अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं बैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं महलूद नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारी हुकूमत गिराने में अमेरिका ही नहीं, इजराइल और भारत भी मुलव्वस थे। ये चाहते हैं पाकिस्तान टूट जाए। PTI चेयरमैन इमरान खान का बुनेर के स्टेज से बाउंसर। कहा रास्ते से हटाने के लिए बगावत का मुकदमा बनाने जा रहे हैं। न्यूट्रल से पूछता हूं, अमेरिका से अपनी फौज के खिलाफ मदद मांगने वाला जरदारी और नवाज शरीफ मुझ पर बगावत का मुकदमा चलाएंगे। न्यूट्रल्स को बताया था साजिश कामयाब हो गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। जिसे आवाम का दर्द हो वो 60 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा करने जैसे फैसले नहीं करता। पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज पर फर्क पड़ेगा, मजीद महंगाई होगी। हम पर भी IMF का दबाव था, लेकिन कीमत बढ़ाने के बजाय पेट्रोल 10 रुपए सस्ता किया। अपना पेट काट कर आवाम को बचाया। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। दिल पर पत्थर रखकर दूसरी मर्तबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। दूसरा कोई ऑप्शन न था। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पिछली हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके जाल फेंका ताकि हम फंस जाएं। पूरी कोशिश की कि आवाम पर इजाफी बोझ न डालें, मगर इंपोर्ट किए गए तेल पर सब्सिडी कैसे दी जा सकती थी। वजीर आजम ने मोटरसाइकिल सवारों और बस पर सफर करने वालों को 2-2 हज़ार रुपए देने का ऐलान भी किया। वजीर आजम का गवादर की तरक्की के लिए कोई कसर ना उठा रखने का दावा। कहा 2000 माहीगीरों को कश्ती के मुफ्त इंजन फराहम किए जाएंगे। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने होश उड़ा दिए। इमरान खान की कॉल पर अवाम का मुल्कगीर एहतजाज। कराची, लाहौर, लिबर्टी चौक, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, सक्खर, स्वाबी समेत शहर शहर मुजाहिरे और रैलियां। कराची में मुजाहिरीन से खिताब में अली ज़ेरी ने कहा ये कहते थे रूस से तेल खरीदने की बात नहीं हुई। मिफ्ता इस्माइल 3.5 साल मीडिया पर झूठ बोलता रहा। फैसलाबाद में फारूक हबीब की क़यादत में साइकिल रैली। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर जिला काउंसिल चौक ब्लॉक कर दिया। साबिक वफाकी वजीर ने कहा साइंसदान अपनी गलती ठीक करें, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक फौरी इलेक्शन कराए जाए। असद उमर की इस्लामाबाद एहतजाज में शिरकत। मुजाहिरीन के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के फलक शगाफ नारे। पेट्रोल की कीमतों में यकदम 60 रुपए इजाफे ने जलती पर तेल का काम कर दिया। महंगाई की सुलगती आग भड़क उठी। अवाम आग बगुला, जलाओ घेराव, पथराव और हाथापाई। कराची वस्ती और पुरानी सब्जी मंडी के करीब मुश्तइल शहरियों का पेट्रोल पंप पर हमला, तोड़ फोड़। रहीम यार खान में पेट्रोल न मिलने पर अवाम सीखपा, पंप मुलाजमीन से हाथापाई। लाड़काना में मुश्तइल अफराद ने जिनाह बाग चौक पर टायर्स को आग लगा दी। शिकारपुर में भी एहतजाज। कराची वाले पेट्रोल पंप्स को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? MQM के दफातर के सामने एहतजाज करें। जिनकी मदद और हिमायत से महंगाई का ये तूफान आया। फवाद चौधरी बोले खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी को मुफ्त पेट्रोल की कीमत कराची और पाकिस्तान के अवाम को देनी पड़ रही है। MQM रहनुमा का जवाबी वार। कहा फवाद आपकी चालाकियों की कीमत पूरी कौम अदा करेगी। 200 रुपये लीटर पेट्रोल तो आप खुद बेचने की नवीद सुना गए थे। होशरुबा महंगाई के खिलाफ सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। शहजाद वसीम बोले आज से तमाम वज़रा मुफ्त का पेट्रोल लेना बंद करें, सरकारी खर्चे पर अय्याशियां छोड़ दें। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद हुकूमत पर बरस पड़े। कहा जहर खाने के पैसे नहीं तो अखबारों में इश्तिहारात क्या तुम्हारे बाप के पैसे से छपाए गए? वजीर आजम साहब यही सूरत हाल रही तो लोग आपके कपड़े खुद नोचेंगे। जमात इस्लामी का मुल्क भर में कल एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं हुकूमत IMF की गुलामी कर रही है। मैं एक मोतबर शख्सियत के पास गया था। मैंने उनको कहा था मार्च के बीच में इकॉनमी जो है ये बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो ये बिखर जाएगी। मेरी वो प्रोफेसी बिल्कुल सही साबित हुई है। इकॉनमी जो है टेल स्पिन ना हो। मेरा गवर्नमेंट को वो इस्तीफा दें और इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान की मईशत दम तोड़ चुकी। इन्हें मईशत की समझ नहीं, हुकूमत छोड़ें और घर जाएं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मार्च में मोतबर शख्स से कह दिया था मईशत फल फूल रही है।
तसलसल ना मिला तो बिखर जाएगी, वही हुआ। मेरी बात सच निकली। हमाद अजहर बोले, मार्च में रूस से सस्ता तेल खरीदने की ऑफर आई। बातचीत शुरू की। रूस में अपने सफीर को खत लिखकर खरीदारी से आगाह किया कि अप्रैल के महीने में हम पहली खेप खरीदना शुरू कर देंगे। मगर 55 रोज गुजरने के बाद आज मिफ्ता इस्माइल कह रही हैं कि रूस पर अगर कोई पाबंदियां नहीं तो हम ले लेंगे। आला ओहदों पर ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती से पहले स्क्रूटनी का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तरक्की तैनाती ISI की रिपोर्ट से मशरूत। वजीर आजम ने ISI को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का दर्जा दे दिया। हुकूमती ओहदों पर तैनाती से पहले ISI स्क्रीनिंग रिपोर्ट देगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वजीर आजम की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ FIA ने ज़िमनी चालान तैयार कर दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ ज़िमनी चालान कल अदालत में पेश किया जाएगा। FIA ज़राए के मुताबिक ज़िमनी चालान में 3 तब्दीलियां की गई हैं। मुल्जिमान की वल्दियत और मुकम्मल एड्रेस तहरीर किए गए हैं। सलमान शहबाज के शरीक मुल्जिम शब्बर की वफात की तस्दीक की गई। तफ्तीश और गवाहों को तब्दील नहीं किया गया। अदालत ने गुज़श्ता समात पर FIA को ज़िमनी चालान देने का हुक्म दिया था। PTI रहनुमाओं पर मुकदमात का सिलसिला जारी। मुराद सईद पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लॉन्ग मार्च के दौरान हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों को जवाज बनाया गया। गुज़श्ता रोज मुराद सईद को 3 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मिली थी। सियालकोट में PTI जलसे में इंतजामिया की मुदाखलत, तशद्दुद और गिरफ्तारियों का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का डिप्टी कमिश्नर और DPO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने 14 मई को जलसे से कबल इंतजामिया की एकतरफा कार्रवाइयों को खिलाफ कानून करार दे दिया। फैसले में लिखा, जलसे के इंतजामात को नुकसान पहुंचाया गया, कारकुनों पर तशद्दुद किया गया जिसका कोई इखलाकी जवाब नहीं है। उस्मान डार का फैसले का खैर मकदम, कहा जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ अदालत का फैसला मिसाली है। चीखें मारने वालों को खुद इमरान खान ने नाक़िस कारकर्दगी पर वजारतों से निकाला। इनकी अहलियत इनके वजीर आजम ने कबूल नहीं की तो अवाम कैसे करे। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब कहती हैं, गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के साथ सख्त शराइत तय की। उस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा मुआहिदा गलत है तो ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान ने IMF की शराइत पर बैकडोर से दस्तखत किए। इमरान खान आज कहते हैं कि हम देखेंगे। अब क्या देखेंगे? इमरान खान के काफिले में इतनी गाड़ियां थीं तो वो भागे क्यों? वफाक की एक इकाई ने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को पंजाब पुलिस से लड़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने ECL तरामीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा करते, नाम नहीं लेते मगर एक वजीर अहम मुआशी उमूर सर अंजाम दे रहा है। अदालत ने जिस मुल्जिम का नाम ECL में शामिल किया उसे निकाल दिया गया। मुनासिब होगा काबीना ही ऐसी बने जिसका नाम ECL पर ना हो। अदालत ने FIA और NAB के हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अज़खुद नोटिस केस के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, तवक्को है हुकूमत नेक, ईमानदार और काबिल शख्स को चेयरमैन NAB लगाएगी। मामले पर नजर रखे हुए हैं, यकीनी बनाएं कि ये इदारा किसी के खिलाफ इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो। वज़ीर आला सिंध ने वज़रा और अफसरों का पेट्रोल 40% कम करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। KMC अफसरों के पेट्रोल में भी 40% कटौती कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी अवामी मफाद में आगे। KP में सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल पर 35% कटौती का फैसला। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब, कहा मुसल्लह अफवाज आलमी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रही हैं। शहबाज शरीफ की यादगार शहदा पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का फौजी चौकी पर हमला,
सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR का कहना है शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही इमरान खान शहीद। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में 61 पैसे महंगा, डॉलर 198 रुपए 20 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 198 से 203 रुपए तक फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 42,000 की हद से नीचे गिर गया। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 2% का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की शरह 20.04% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाए जाएं, 2/3 पाकिस्तानियों का मुतालबा। आम इंतखाबात इसी साल ही होने चाहिए। मारूफ रिसर्च फर्म एप्सोस के सर्वे में 64% पाकिस्तानियों की राय। हर 10 में से 6 लोगों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए शहबाज हुकूमत की तमाम जवाज़ मुस्तरद कर दिए। अक्सरियत का कहना है कि आम आदमी की मुश्किलात में शदीद इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत इंसाफ कार्ड को कानूनी शक्ल दे दी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बिल 2022 असम्बली से मंजूर। KP असम्बली ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल की मंजूरी भी दी। ममनुआ प्लास्टिक की मसनूआत की तैयारी, फरोख्त और ज़ख़ीरा करने पर जुर्माना 5 करोड़ कर दिया गया। मरियम नवाज के ARY न्यूज़ पर पै दर पै हमलों पर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर PUJ इब्राहिम लकी का ARY नेटवर्क से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा मरियम नवाज मुसलसल ARY नेटवर्क को निशाना बना रही हैं। उनका रवैया जमहूरियत के मुनाफी है। कौमी अहमियत के चैनल को इस तरह निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। ऐसी बयानबाजी आज़ादी इजहार को दबाने के मुतरादिफ है। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मरियम नवाज ने हाल ही में ARY का लोगो हटाया। मरियम नवाज ने अपना रवैया तर्क न किया तो कम्युनिटी एहतजाज का हक रखती है। किसी एक इदारे को दबाव में लाने के इक़दामात तमाम मीडिया इदारों पर हमला हैं। कंटोनमेंट एरियाज हों या मुख्तलिफ इलाके, ARY न्यूज़ केबल पर ताहाल बंद। ARY न्यूज़ न आने पर आवाम में बेचैनी बढ़ गई। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ARY न्यूज़ की केबल पर बहाल करने और नंबर तब्दील न करने का हुक्म दे चुके। वाज़े अहकामात के बावजूद नंबर्स तब्दील करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान का हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। मोदी के खिलाफ और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हक में नारे। बिलावल भुट्टो ने यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत के फैसले को सियासी करार दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने लिखा खदशा है कि यासीन मलिक को दौरान हिरासत शहीद न कर दिया जाए। यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात पाकिस्तान विमेन टीम दूसरे वनडे में भी कामयाब। श्रीलंका को 73 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। मेहमान टीम 254 रन के ताक़ुब में 180 रन ही बना सकी। 123 रन की शानदार इनिंग्स पर सिद्रा अमीन प्लेयर ऑफ द मैच करार। साबिक कप्तान और सदर कराची किंग्स वसीम अकरम ने जिंदगी की 56 बहारें देख ली। सालगिरह मुबारक। अपनी जादुई बॉलिंग से 92 का वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। 460 इंटरनेशनल मैचेस में 916 शिकार किए। साइकिल चलाएं, पैसे बचाएं, सेहत बनाएं। दुनिया भर में आज साइकिल का दिन मनाया जा रहा है। साइकिल जेब पर सस्ती, सेहत के लिए अच्छी और माहौल दोस्त है। पेट्रोल महंगा होने के बाद पाकिस्तानियों की नजर में साइकिल की कदर कीमत बढ़ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम की अंगड़ाई। चलास के सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बारिश के साथ हल्की बर्फबारी, पारा 0 सेंटीग्रेड तक गिर गया। नांगा पर्वत बेस कैंप और बटोगा टॉप पर भी बरसात के साथ बर्फ के गोले बरसे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,39,594 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,19,680 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,193 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।
हेड लाइन्स आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।